डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकेंड क्लास ऑफ इंटीग्रल। आई होप आप लोग फर्स्ट क्लास देख चुके हो जिसमें हमने बेसिक फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रल और उससे रिलेटेड थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स सीखे थे। अब उन्हीं का एडवांस वर्जन आज हम लोग सीखने जा रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। सो कॉपी पेन लेकर के रेडी हो जाएं फॉर द एडवांस वर्जन ऑफ ऑल द बेसिक फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रल्स। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। तो चलिए इस एडवांस वर्जन वाले फॉर्मूले को हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स जी एक्स प्लस एनी कॉन्स्टेंट है तो हमको पता लगाना है इंटीग्रल ऑफ एफ ए एक्स प्लस बी क्या होगा। ये हम आज समझने जा रहे हैं और इससे रिलेटेड सारे फॉर्मूले समझने जा रहे हैं। तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि अगर आपको इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी पूछा है तो आप क्या करेंगे, जैसे एफ एक्स का इंटीग्रल जी एक्स आया उसी तरीके से एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रल आप लिख देंगे जी ऑफ ए एक्स प्लस बी, बट कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज ए, उससे हम इस इंटीग्रल को डिवाइड कर देंगे और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल हमारा एज इट इज आ जाएगा। है ना आसान। अब देखते हैं एक एग्जांपल से इसको किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल से इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स जो है वो हम जानते हैं साइन एक्स प्लस एनी कांस्टेंट। तो इंटीग्रल ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी आएगा तो क्या करेंगे, तो हम इसको लिख देंगे साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, बट कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि ए है उससे पूरे इंटीग्रल को डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं और इसी तरीके से हम बाकी सारे फॉर्मूले भी बना सकते हैं। तो चलिए कुछ फॉर्मूले और समझते हैं जहां पर x की जगह पर ax प्लस बी को रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो देखते हैं हमारा पहला रिजल्ट। इंटीग्रल ऑफ x रेज़ टू द पावर n हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, दैट वाज x रेज़ टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 वेयर n शुड नॉट बी -1। अब अगर x को हम रिप्लेस कर रहे हैं किसी लीनियर एक्सप्रेशन से और वो लीनियर एक्सप्रेशन है ax प्लस बी, तो हमारे पास नया फॉर्मूला बन गया इंटीग्रल ऑफ ax प्लस बी रेज़ टू द पावर n। सो दिस रिजल्ट विल बी ax प्लस बी रेज़ टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, बट coefficient of x will be there in the denominator, that is a will be there in the denominator. So complete formula क्या हुआ, ax plus b raised to the power n plus 1 upon a into n plus 1। दूसरा वाला देखते हैं। 1 upon x का इंटीग्रल हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, that is log x plus any constant। तो अब x की जगह पर अगर कोई लीनियर एक्सप्रेशन आ जाए ax plus b तब क्या करेंगे। सो 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रल अगर हमको मिलता है सो इट विल बी लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी, बट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज ए विल बी डिवाइडेड इन द इंटीग्रल। सो रिजल्ट क्या बन जाएगा, 1 अपॉन ए इंटू लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस एनी कॉन्स्टेंट। चलिए एक एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अगर हमको मिलता है इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 3 रेज़ टू द पावर 10 तो हम यूज करेंगे ax प्लस बी रेज़ टू द पावर n वाला फॉर्मूला। तो देखिए 2x प्लस 3 रेज़ टू द पावर 10 प्लस 1 दैट विल बी 11 अपॉन 11 एंड कोफिशिएंट ऑफ x 2 विच इज डिवाइडेड एंड इट इज रिटन इन द डिनोमिनेटर। सो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, 2x प्लस 3 रेज़ टू द पावर 11 और 2 इंटू 11 इज 22 प्लस द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल। दूसरा वाला देखते हैं। 1 अपॉन 7 प्लस 4x अगर हमको मिलता है इंटीग्रेट करने को तो हम 1 अपॉन ax प्लस b को यूज करेंगे। सो द इंटीग्रल विल बी log of 7 plus 4x and coefficient of x which is 4 that is written in the denominator. So final result क्या हुआ, 1 upon 4 log of 7 plus 4x plus any constant। चलिए और रिजल्ट देखते हैं। हमने पढ़ा था इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू द पावर x इज e रेज़ टू द पावर x। अब अगर x को हम रिप्लेस कर देंगे किसी लीनियर एक्सप्रेशन ax प्लस बी से तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, इट विल बी e रेज़ टू द पावर ax प्लस बी, बट द कोफिशिएंट ऑफ x a उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। सो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, 1 अपॉन a इंटू e रेज़ टू द पावर ax प्लस बी प्लस एनी कॉन्स्टेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
हमने a रेज टू द पावर x का इंटीग्रल सीखा था, a रेज टू द पावर x अपॉन log a प्लस एनी कांस्टेंट वेयर द कंडीशन वाज a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। अब अगर x की जगह पर कोई लीनियर एक्सप्रेशन आ जाए जिसको हमने लिखा है यहाँ पे bx प्लस सी क्यों लिखा है? बिकॉज a ऑलरेडी है यहाँ पे क्वेश्चन में। सो लीनियर एक्सप्रेशन वी हैव रिटन इट एज bx प्लस सी। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? a रेज टू द पावर लीनियर एक्सप्रेशन bx प्लस सी अपॉन log a। ये तो जैसे पहले था वैसे ही आ गया। अब कोफिशिएंट ऑफ x यहां पर क्या है? दैट इज b, तो उससे पूरा इंटीग्रल डिवाइड हो जाएगा। सो व्हाट विल बी द फाइनल रिजल्ट? a रेज टू द पावर bx प्लस सी अपॉन b इंटू log a प्लस एनी कांस्टेंट। a की कंडीशन वही रहेगी, दैट इज a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। चलो अब ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले बनाते हैं, ठीक है। हमने sin x का इंटीग्रल देखा था माइनस ऑफ cos x। अब x को रिप्लेस करो किससे? लीनियर एक्सप्रेशन ax प्लस बी से। तो हमको क्या मिला? माइनस ऑफ 1 अपॉन ए cos ax प्लस बी प्लस एनी कांस्टेंट। एंड हमने cos x का इंटीग्रल पढ़ा था sin x। तो अब x को जब आप रिप्लेस करोगे ax प्लस बी से तो ये बन जाएगा साइन ऑफ ax प्लस बी और कोफिशिएंट ऑफ x विच इज डिवाइडेड। देन sec स्क्वायर x का इंटीग्रल आपने पढ़ा था tan x। फिर से x को रिप्लेस करो किससे? ax प्लस बी से। तो आपका रिजल्ट हो गया 1 अपॉन ए tan ऑफ ax प्लस बी प्लस कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट वन कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रल हमने पढ़ा था माइनस ऑफ cot x। तो अब x के जगह आप रिप्लेस करें क्या? ax प्लस बी। सो रिजल्ट विल बी माइनस 1 अपॉन ए cot ऑफ ax प्लस बी प्लस एनी कॉन्स्टेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में जितने भी बेसिक फॉर्मूले पढ़े थे इंटीग्रल के, उसमें जहां जहां पर x था उस x की जगह पर आप एक लीनियर एक्सप्रेशन रख देंगे दैट इज ax प्लस बी। तो पूरा का पूरा इंटीग्रल वैसे ही रहेगा और इंटीग्रल में कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज a वो डिवाइड हो जाएगा। तो हमने कुछ फॉर्मूले तो अभी प्रैक्टिस कर लिए, बाकी फॉर्मूले आप खुद बना सकते हैं। जैसे sec x tan x का इंटीग्रल क्या था? sec x था, तो sec ax प्लस बी इंटू tan ax प्लस बी का इंटीग्रल क्या होगा? sec ax प्लस बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज a। तो इस तरीके से आप बाकी फॉर्मूले खुद बना सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चंस में इन फॉर्मूलों को अप्लाई किया जाएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला सवाल है e रेज टू द पावर 7 माइनस 6x। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो e रेज टू द पावर 7 माइनस 6x आएगा, बट कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे? वो है -6। उससे हम इंटीग्रल को डिवाइड कर देंगे, एकदम सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रल ऑफ साइन 3x प्लस 4। साइन का इंटीग्रल क्या होगा? माइनस कॉस। तो माइनस ऑफ कॉस 3x प्लस 4 एंड व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x? कोफिशिएंट ऑफ x इज 3, जिससे हमने इसको डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं। इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर 9 माइनस 4x। सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा? 10। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रल 10 हो गया 9 माइनस 4x। एंड व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x हियर? इट इज -4, तो उससे हमने इसको डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट देखो, इंटीग्रल ऑफ 5 रेज टू द पावर 8 प्लस 7x। 5 रेज टू द पावर 8 प्लस 7x का इंटीग्रल क्या होगा? 5 रेज टू द पावर 8 प्लस 7x अपॉन log 5 एंड व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x? दैट इज 7, उससे हमने डिवाइड कर दिया इसको। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर आपको मिल रहा है इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 5। अब अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 5 को आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 3x प्लस 5 की पावर हाफ। अब ये है ax प्लस b की पावर n, तो इसका इंटीग्रल हमने क्या पढ़ा था? 3x प्लस 5 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 3, वो यहां पर आ गया। सो फाइनली वी गेट 2 अपॉन 9 3x प्लस 5 की पावर 3/2 एज द इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 5। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस 3x। तो 1 अपॉन 2 माइनस 3x का इंटीग्रल हो जाएगा log ऑफ 2 माइनस 3x और कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? -3, वो इस इंटीग्रल से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर 8x प्लस 4। तो कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस ऑफ कॉट ax प्लस 4 हो गया
एंड व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 8, उससे हमने इसको डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रल ऑफ sec 4x प्लस 1 इंटू tan 4x प्लस 1, sec इंटू tan का इंटीग्रल क्या होगा, sec 4x प्लस 1, और व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 4, उससे हमने डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से हम हर फॉर्मूले को एडवांस वर्जन में लेके गए, जहां पर x की जगह पर हमने ax प्लस b को रिप्लेस करके इंटीग्रेट किया। तो स्टूडेंट्स, हमने आज की क्लास में क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जितने भी अपने बेसिक फॉर्मूले थे इंटीग्रल के, उसमें x को हमने रिप्लेस कर दिया एक लीनियर एक्सप्रेशन ax प्लस b से, और जब उसका इंटीग्रल किया तो लास्ट में कोफिशिएंट ऑफ x से हमने डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से हमने इंटीग्रल का एडवांस वर्जन ऑफ द फॉर्मूला सीखा। अब अगली क्लास में हम लोग इंटीग्रल के सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीखने वाले हैं, दैट मीन्स इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं। ओके, टिल देन सी यू एवरीवन।